हेलो दोस्तों। तो ये वीडियो उन लोग के लिए है जिनका CUET का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, या CUET PG का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। अब उनके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या मैं 1 साल और रुक के तैयारी कर लूँ, या आगे भी मैं मतलब किसी और भी रैंडम किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स आगे बढ़ाता रहूँ, या फिर ड्रॉप लेकर फिर से तैयारी करके अच्छे से तैयारी करके किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन पा लूँ। तो देखिए, आप ये तो देखिए, अब ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, ये तो सिंपली जो बंदा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो बंदा या बंदी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको आज कुछ बातें बताऊँगा कि ड्रॉप लेने के फ़ायदे क्या हैं और ड्रॉप ना लेने के कितने फ़ायदे हैं। मतलब कि आप ड्रॉप लें या ना लें, तो हर दोनों के कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं। ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्रॉप के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है? जैसे कोई अगर ड्रॉप ले रहा है, तो ड्रॉप क्यों ले रहा है? देखिए, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, तो अपने आप से पूछिए कि आप ड्रॉप क्यों ले रहे हैं? जैसे कि क्या आपका रिसर्च इंटरेस्ट है? देखिए, अगर आप अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, तभी आपका जो रिसर्च अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, तभी आपका रिसर्च अच्छे से जाए होगा। आपके प्रोफ़ेसर अच्छे होंगे, वहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेंगे, तभी देखिए इसीलिए आपको अच्छे कॉलेज के लिए वेट करना पड़ेगा, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। अगर आप प्योरली आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर आप यहाँ से मैं साइंस वालों के लिए बता रहा हूँ, स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि मैं ये साइंस वालों के लिए बता रहा हूँ। अगर आपने 1 साल ड्रॉप लिया, आप एक अच्छे कॉलेज से मान लीजिए कोई भी मास्टर की डिग्री ले रहे हैं, ठीक? फिर वहाँ से आपको रिकमेंड किया जाएगा, आपका मतलब बहुत से आईआईटीज़ हो गए या आईआईटीज़ हो गए, वहाँ से अगर आप बड़े प्रोफ़ेसर के अंडर में करेंगे, किसी अच्छे रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी के अंडर में अगर एमएससी कर रहे हैं, तो उनका जो रिकमेंडेशन यहाँ पर काम कर जाएगा। अब वैसे मतलब नेट तो निकालना ही पड़ेगा, नेट जा रहा है, बट रिकमेंडेशन भी लगता है, बहुत लोग का नहीं होता है आईआईटी में रिसर्च कर पाना। तो अगर आप आईआईटी-वाईटी में रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक? या फिर आपको पीएचडी बाहर से करना है, ठीक? अगर आपको पीएचडी बाहर से करना है, तो वहाँ पर भी रिकमेंडेशन जो होता है प्रोफ़ेसर का बहुत ज़रूरी होता है। इसमें तो बहुत ज़्यादा ही मतलब इसमें तो मान लीजिए, अगर आप नीट जेआरएफ अच्छी रैंकिंग है, तो इसमें हो जाता है, रिकमेंडेशन की उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर अब्रॉड में आपको पीएचडी करना है, तो आपको कम से कम 1-2 प्रोफ़ेसर का रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहीं रैंडम जगह से एमएससी कर ले रहे हैं, ठीक? किसी भी मतलब सब्जेक्ट में कर रहे हैं, तो वहाँ का जो है ये अब्रॉड के लिए वैल्यू नहीं माना जाएगा। इसीलिए अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, तो आप अपने आप से पहले पूछिए कि आप ड्रॉप क्यों ले रहे हैं? क्या जॉब्स के पर्पज़ से ले रहे हैं या फिर रिसर्च इंटरेस्ट से ले रहे हैं? अगर आपका रिसर्च इंटरेस्ट से अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, तब तो ठीक है भाई, आप ड्रॉप ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं इसके कुछ नुकसान भी बताता हूँ मैं आपको। देखिए, अगर आप अभी ड्रॉप ले लिए और तैयारी कर लिए किसी एमएससी के लिए, ठीक है? तो आपकी जो जो आपकी अपॉर्च्युनिटी है वो कम हो जाएगी। वो कैसे? देखिए, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, मैं सही-सही बात बता रहा हूँ कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, उस दौरान आप कोई भी डिग्री नहीं ले रहे हैं, तो आपका 1 साल जो है, 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? अब जानते हैं ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आपका ऐज भी जा रहा है, साथ-साथ आपका ऐज भी जा रहा है। अगर आपके घर की इकोनॉमिकली आप अच्छे नहीं हैं, मतलब फाइनेंशियली आप अच्छे नहीं हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप कहीं से भी एमएससी कर लीजिए। एमएससी कर लीजिए, तो अगर आप कर वहाँ पे करते-करते और कई जगह जॉब अपॉर्च्युनिटी हो जाती है, आप नेट निकाल लीजिए, अच्छे रैंक से नेट निकालिए, जेआरएफ पा जाइए और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंडियन यूनिवर्सिटी के अच्छे-अच्छे यूनिवर्सिटी में, जो आईआईटी में भी जाकर आप किसी प्रोफ़ेसर के अंडर उनको मेल करके आप रिसर्च कर सकते हैं, अगर आपका रिसर्च का मन है तो। लेकिन आप अगर ड्रॉप अगर नहीं लेंगे, तो ये आपके फ़ायदे हैं। और जॉब के क्या फ़ायदे हैं? जैसे कि अगर अभी आप ड्रॉप नहीं ले रहे हैं, आप अपना परस्यू कर रहे हैं एमएससी, तो आपका 1 साल बचेगा, ठीक है? अगले साल क्या है कि आप जियो साइंटिस्ट के जो पद आते हैं उसमें भर सकते हैं। जितने भी एमएससी रिलेटेड पोस्ट आते हैं, आप एफसीआई में भी आता है, ठीक? एफसीआई में भी आता है, वहाँ के भी पोस्ट आप भर सकते हैं। तो ये आपका अपॉर्च्युनिटी है कि जैसे कि आपको जॉब जल्दी मिलने की चांसेस रहेंगी। क्या पता आपका अगली बार भी ना हो, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाएँ कि एग्ज़ाम से पहले आपके कुछ, देखिए, मैं हर पॉसिबिलिटी को लेकर चल रहा हूँ, ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहता हूँ मैं। तो जैसे कि आप भी इस पॉसिबिलिटी को रखिए कि अगर आपके इकोनॉमिकल आप अच्छी फैमिली से नहीं बिलॉन्ग करते, अगर आप मिडिल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप ड्रॉप मत लीजिए, ठीक है? नहीं तो बहुत आपको बाद में रिग्रेट होगा।
इसलिए अगर आप अच्छे फैमिली से नहीं बिलॉन्ग करते हैं तो आप मतलब अच्छे मतलब क्या मतलब पैसे वाले से नहीं हो रहे हैं तो आप जॉब के लिए ओरिएंटेड रहिए कि आपको जॉब लेना। बाकी आप इस फील्ड में भी अगर आप ड्रॉप नहीं ले रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं तो नीट जेआरएफ निकाल के आप रिसर्च भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो देखिए मैंने एक कंक्लूजन बनाया है जैसे कि अगर अगर आपका रिसर्च इंटरेस्ट है, अगर आपका रिसर्च इंटरेस्ट है तब तो ठीक है, ठीक? आप ड्रॉप लीजिए, लेकिन अगर आप ड्रॉप ले ही रहे हैं तो किसी भी किसी भी यूनिवर्सिटी से मतलब ओपन में किसी भी यूनिवर्सिटी से क्या कर लीजिए, आप बीएड कर लीजिए। भाई साहब बता रहा हूँ कि बीएड आज की जितनी भी जॉब आ रही है, टीचर्स की जो जॉब आ रही हैं, वो बीएड पर ही हो रहे हैं। आप एमएससी करके क्या ही करेंगे जब आपको 2 साल बाद फिर 2 साल और वेट करना पड़ेगा बीएड के लिए, ठीक? तो आप बीएड डाल दीजिए, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आप बीएड डाल दीजिए। आपका बीएड भी हो जा वो 1 साल हो जाएगा, अगर आपका हो गया तो अब तो भारतीय सरकार ने ये भी बोल दिया कि भाई आप एक साथ 2 डिग्रियाँ ले सकते हैं, तो आप बीएड भी अपना अगला कंटिन्यू कर दीजिएगा और अपनी मास्टर की डिग्री भी कर दीजिएगा, ठीक है? तो देखिए ये मेरा देखिए हॉनेस्ट रिव्यू है। मैं इसमें कुछ वो नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग बहुत लोग बस ऐसे आपके दोस्तों का हो गया होगा तो आप लोग नर्वस हो गए कि मुझे अब निकालना ही निकालना, मुझे सीयूईटी निकालना, अगली बार अच्छे से करना। किसी रिश्तेदार ने ताना मार दिया तो उनको अच्छा दिखाने के लिए आपको करना पड़ेगा। लेकिन देखिए ऐसा आप मत करिए। आप अपने लाइफ़ के बारे में सोचिए, आप अपने जॉब पर्सपेक्टिव से देखिए कि आपको जॉब अगर आपको लेना है तो आप भैया कहीं से भी एमएससी कर लीजिए, बीएड कर लीजिए, टीचिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे आर्मी में आता है, जैसे किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में भी आता है, ठीक है? केवीएस में आता है, किसी भी सेंट्रल वाले में आता है जैसे कि जितने भी आते हैं सेंट्रल के भी कॉलेज में भी उसमें भी आपको बीएड ही माँगता है। बस यूपी जो है अभी तक बीएड नहीं माँग रहा, हो सकता है अगले साल से वो भी माँग ले। तो आप लोग बीएड कर लीजिए, बीएड के लिए डाल दीजिए, अगर ड्रॉप करना चाहते हैं तो बीएड के लिए डाल दीजिए, नहीं तो अच्छे किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एमएससी कर लीजिए, किसी भी कॉलेज से एमएससी कर लीजिए, नेट जेआरएफ निकालिए, रिसर्च में चले जाइए। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ड्रॉप नहीं, मैं पर्सनली देखिए मैंने ड्रॉप नहीं लिया है, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप ड्रॉप ना लें। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ड्रॉप लेना चाहते हैं या नहीं, ठीक है? उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ कर दीजिए, मोटिवेट करिए हमें भी, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।